हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में जैसे आप लोगों को याद होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने नाउन से जुड़ा हुआ जो हम लोगों का एक बड़ा टॉपिक था या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, जो कि नाउन केस था, वो मैंने कर दिया है समाप्त। तो अब हम लोगों के पास नाउन में क्या बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो उसका मैं आपको एनालिसिस करके दे देता हूं कि हम लोगों के पास अब क्या बचा हुआ है। तो बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग नाउन में केस से जुड़ा हुआ, नाउन में केस से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का था सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, जिसको हमने नॉमिनेटिव केस भी कहा है, नॉमिनेटिव केस भी, ये हम लोग कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आगे आते ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला था सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस भी हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा। तीसरा रहा हम लोग का वोकेटिव केस, VOCATI, वोकेटिव केस। नंबर 4 पे रहा हम लोगों का पजेसिव केस, POSSESSIVE, पजेसिव केस, ये भी हम लोगों ने डन कर लिया, ध्यान रखेगा। तो नाउन केस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, और सबसे बड़ा जो हम लोगों का टॉपिक था, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहा हम लोगों के लिए, पजेसिव केस, ये हम लोगों ने पूरा कर लिया, ध्यान रखिएगा। एक हम लोगों का ध्यान रखिएगा, नंबर 5वां एक और हम लोगों का केस निकल जाता है नाउन केस में, जिसे हम लोग कहते हैं एपोजिशन, एपोजिशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, नाउन एपोजिशन, ये बचा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस नाउन केस में जो एपोजिशन का टॉपिक है, इसको हम लोग हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं कि इसी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में ले आते हैं, ध्यान रखें। तो नाउन केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एपोजिशन। चलिए, तो हेडिंग क्रिएट होता है नाउन केस, नाउन केस में बात होती है एपोजिशन को लेकर, एपोजिशन, ये हम लोगों का एक टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो मैं सेंटेंस के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप साथ साथ में चाहें तो एग्जांपल को आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है द एक्टर, यहां से मैं लिख देता हूं, द एक्टर इज कमिंग टू आवर, द एक्टर इज कमिंग टू आवर, the actor is coming in the campus, the actor is coming in the campus of our college, the actor is coming in the campus of our college। एक ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, जैसे मैं कह सकता हूं, the friend has come, the friend has come। इस दोनों सेंटेंस को अगर हम लोग समझने का काम करते, ध्यान रखेगा, तो फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है द एक्टर इज कमिंग इन द कैंपस ऑफ आवर कॉलेज, यानी कोई एक्टर है जो हम लोग, हमारा जो कॉलेज है उसके कैंपस में आ रहा है। सेकंड कहा गया फ्रेंड आ चुका है, दोस्त आ चुका है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी की बात हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब कहा गया है कि एक्टर हम लोग के कॉलेज के कैंपस में आ रहा है, तो एक्टर कौन है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है कि एक्टर है, लेकिन एक्टर कौन है, उसका नाम क्या है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दिया गया है। जैसे यहां कहा गया फ्रेंड हैज कम, दोस्त आ चुका है, तो इसकी भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं दी है, किसी प्रकार की क्लैरिटी दी नहीं गई है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां जो नाउन यूज किया गया है, ये नाउन है, यहां पर भी क्या है, ये नाउन, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि किसकी बात की गई, ध्यान रखेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं द एक्टर, द एक्टर लिख दिया गया, द एक्टर। अब यहां क्या करते हैं, एक्टर का नाम लिख देते हैं। हम लोगों को यहां पे क्लैरिटी नहीं मिली हुई, ध्यान रखें, हम लोग क्या करते हैं, यहां एक्टर का नाम लिखते हैं, द एक्टर प्रभास, द एक्टर प्रभास इज कमिंग, the actor Prabhas is coming in the campus of our college,
इन द कैंपस ऑफ आवर कॉलेज। इसी तरीके से यहाँ फ्रेंड में मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, द फ्रेंड राघव, द फ्रेंड राघव हैज कम, द फ्रेंड राघव हैज कम। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, यानी यह जो नाम लिखने के बाद हमें क्लैरिटी मिल चुकी है किस एक्टर के बारे में बात हो रहा है। यहाँ नाम लिखने के बाद हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस फ्रेंड के बारे में बातचीत हो रही, ध्यान रखें। तो यहाँ जो आपको लिखा गया प्रभास या लिखा गया है, नीचे राघव लिखा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन एपोजिशन। नाउन एपोजिशन, कि नाउन का यूज एक एपोजिशन के फॉर्म में किया गया है, कि एक इंफॉर्मेशन देने के लिए किया गया है, क्लैरिटी लाने के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसे नाउन एपोजिशन कहते हैं, नाउन एपोजिशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब पॉइंट नंबर 1 में आ जाते हैं, ध्यान रखिए इसी का। दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, दोनों में आप डिफरेंस मालूम कीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैंने लिख दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू टाउन, माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू टाउन। दूसरा इंफॉर्मेशन में ध्यान रखिएगा कि माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली, माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम, माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन। इस दोनों सेंटेंस में देखिए आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। फर्स्ट में लिखा गया है कि माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू टाउन, बी नंबर सेंटेंस में है कि माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन। दोनों में आप डिफरेंस मालूम करने की कोशिश कीजिए कि क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं जब ये कहा गया है कि बेस्ट फ्रेंड, यहां पर लिखा गया बेस्ट फ्रेंड। अब आप एक चीज बताइए, एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। तीसरा कि माई फ्रेंड सोनाली हैज कम, माई फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन। अब इस 3 सेंटेंस में आपको अंतर बताना, ध्यान रखें। फर्स्ट वन कि माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू टाउन, बी नंबर में है कि माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन, सी नंबर में है कि माई फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन, ध्यान रखें। अब इसमें समझने का काम करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस दिया गया, ध्यान रखें। अब किसी भी सिचुएशन ध्यान रखेगा, जब आप बात करते हैं फ्रेंड का, यहां मैं लिख देता हूं, जब भी आप बात करते हैं फ्रेंड का, तो फ्रेंड क्या है, मैनी हो सकता है। फ्रेंड जो है मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड का, तो बेस्ट फ्रेंड ध्यान रखिएगा कितने होंगे, 1 होंगे। आपके फ्रेंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, ध्यान रखें। तो यहां पर देख सकते हैं, ध्यान रखेगा, माई बेस्ट फ्रेंड, जब ये कहा गया है कि माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू टाउन, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो टाउन आ चुका है, ध्यान रखेगा। तो कोई भी पूछेगा, ध्यान रखेगा, कौन आ चुका है, तो वो डायरेक्ट कहिएगा मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो जब आप कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड टाउन में आ चुका है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछ सकता है कि कौन सा, उसका नाम क्या है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, 1। तो इसमें क्लैरिटी अपने आप मिल जाती है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात किया गया है, तो इसका बेस्ट फ्रेंड 1 ही है, तो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना कहते हैं, ध्यान रखेगा, कि मेरा फ्रेंड आ चुका है, तब आपको कोई व्यक्ति पूछ सकता है कौन सा फ्रेंड आ चुका है। अगर आप तब उस सिचुएशन आप अपने फ्रेंड का नाम बता सकते हैं, या आप कहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ चुका है, ध्यान रखेगा। तो यहां पर बेस्ट फ्रेंड जो ही आप कह रहे हैं, तो इसमें क्लैरिटी मौजूद है, तो यहां पे किसी प्रकार के और चीज में बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
फिर भी आपने कर दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन, यानी यहां जो आपने लिखा है कि माई बेस्ट फ्रेंड सोनाली, यह जो आपने नाउन एपोजिशन का यूज किया है, नाउन एपोजिशन का यूज किया है, ध्यान रखिएगा। और एक कहा गया कि माई फ्रेंड सोनाली, माई फ्रेंड सोनाली, तो यहां पर भी नाउन एपोजिशन का यूज किया गया है, नाउन एपोजिशन का यूज किया गया। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी सेंटेंस में नाउन एपोजिशन का यूज करने जाते हैं, नाउन, तो नाउन एपोजिशन क्या करता है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है क्लैरिटी के लिए। अब इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कहा जाता है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कहता है कि वह जरूरी है देना, ओके, जरूरी है। या कहते हैं उसे रेस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्टिव भी कह देते हैं। और एक कहा जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, या इसे हम लोग अननेसेसरी भी कह सकते हैं। छोड़िए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेशन यहां जब आप कह रहे हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात किया गया है, और फिर आप लिखते हैं बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देते हैं सोनाली, यानी यह जो नाउन एपोजिशन है, यह एक प्रकार का कैसा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा आपने बता दिया, आपको बोलने की जरूरत थी नहीं, ध्यान रखेगा। जो ही आपने कह दिया माय बेस्ट फ्रेंड, तो वहां नाम बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, तो वहां पर एक्स्ट्रा में। लेकिन यहां कहा गया कि मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, कौन, तो उसमें आपने लिखा है सोनाली, यानी यहां नाउन एपोजिशन जो, ध्यान रखेगा, यह एक्स्ट्रा नहीं, यह रिक्वायर्ड है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है कि आपको देना ही चाहिएगा क्लैरिटी के लिए। तो हमें समझ में आता है कि नाउन एपोजिशन दो तरह से यूज हो रहा है, एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एक हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो पता कैसे चलेगा, ध्यान रखेगा, तो जब भी आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं और एक जगह जब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो अंतर क्या है, ध्यान रखेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आप डबल कोमा का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप किसका यूज करते हैं, जहां पर भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक कोमा उसके पहले और एक कोमा उसके बाद आपको पुट करना पड़ता है। तो क्योंकि यहां पे माय बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन, यहां नाउन एपोजिशन एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे कि माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, यहां कोमा देंगे सोनाली, माय बेस्ट फ्रेंड सोनाली, फिर से आप कोमा देंगे, माय बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन, माय बेस्ट फ्रेंड सोनाली हैज कम टू टाउन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नाउन एपोजिशन अगर एक्स्ट्रा के तौर पर आया तो डबल कोमा का यूज किया जाएगा, लेकिन यहां पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इसलिए इसमें कोमा देने की जरूरत नहीं आता है, ध्यान रखें। इसे नोट कर सकते हैं।
चलिए अब यहां पर ध्यान रखेगा, मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, सपोज कीजिए कि एक लड़का है, ओके, जिसके पास एक कार है। जिसके पास कितनी कार है? एक ही कार है, ध्यान रखिएगा, ओके, उसके पास एक ही कार है, ध्यान रखिएगा, ओके। अब सिचुएशन नंबर 2 मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं। सिचुएशन नंबर 2, वही लड़के को मैं यहां दूसरे सिचुएशन में रख रहा हूं, ध्यान रखेगा। बस अंतर क्या है कि इस टाइम ध्यान रखेगा, इस लड़के के पास एक से ज्यादा कार है, एक से ज्यादा कार है, यहां पर ध्यान रखेगा। फर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक कार है, सेकेंड सिचुएशन में इसके पास एक से ज्यादा कार यहां बताई गई है। ओके, अब यह जो कार है, ध्यान रखेगा, ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक, यहां पर भी ब्लैक, रेड और ब्लू। तो सिचुएशन 1 में लड़का जो है उसके पास एक ही कार है, वो भी ब्लैक कलर की। सिचुएशन 2 में कहा गया है कि लड़का के पास टोटल 3 कार है, ध्यान रखेगा, एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लू में बताया गया है, ध्यान रखेगा। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखेगा, इसको मैं सेंटेंस बनाने का काम करता हूं। आप पहले इसका ड्राइंग कर लीजिए, ध्यान रखेगा, पिक्चर बना लीजिए। चलिए, तो सिचुएशन नंबर 1 में डिपेंड करता हूं मैं, ध्यान रखेगा, इससे जुड़ा हुआ मैं सेंटेंस लिखाता हूं। सपोज कर लीजिए कि इस लड़का का नाम राघव है, मान लेते हैं कि राघव है, ओके। अब सेंटेंस, राघव्स कार ए ब्लैक पॉस, Raghav's car, a black Porsche, was impounded last week. ये सिचुएशन नंबर 1 पे सेंटेंस हम लोग बात करें, ध्यान रखेगा। जब ये कहा गया, ध्यान रखेगा, कि राघव्स कार ए ब्लैक पॉस वाज इम्पाउंडेड लास्ट वीक, मतलब राघव की जो कार है, कौन सी कार, तो वो क्या कहा गया है, ए ब्लैक पॉस, जो बात किया गया, वाज इम्पाउंडेड। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको ध्यान रखेगा, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आपकी कार को लेकर चला जाता है। जैसे सिचुएशन में बैंक वाले के पास अगर आप लोन जमा नहीं करते हैं, ध्यान रखेगा, आप अपने जो ईएमआई उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो वो कार को वापस खींच लिया जाता है, ध्यान, उसे हम लोग इंपाउंडेड कहते हैं। तो यहां जब कहा गया कि राघव, अब सपोज यहां दिया हुआ है कि राघव के पास एक ही कार है, राघव के पास एक ही कार है, तो जब मैं यह कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि राघव के पास एक ही कार है, वो ब्लैक पॉस करके वो कार है, मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि राघव की कार को इंपाउंड कर लिया गया लास्ट वीक। अब सामने वाला व्यक्ति को क्या यह पूछना कि जरूरी है कि कौन सी कार, ये क्यों पूछेगा कौन सी कार, क्योंकि मालूम है कि राघव के पास की टोटल कितनी कार है, एक ही कार है। अब कोई व्यक्ति कहेगा, ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी काली वाली कार बेच दी, अगर उसके पास एक ही कार है काले रंग की, ध्यान रखेगा, ब्लैक कलर का एक ही कार है, ध्यान रखेगा, तो उसको यह बोलना चाहिए ब्लैक कलर की कार, आप तब न बोलेगा जब आपके पास रेड कलर की ऑलरेडी कोई कार मौजूद रहेगी तब, लेकिन आपके पास है ही एक कार, तो आप क्यों बता रहे हैं कि मैंने अपनी ब्लैक कलर की कार बेच दी, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी रेड कलर की कार अभी तक रखे हुए हैं। तो यह जो सिचुएशन है, ध्यान रखेगा, जब ये कहा गया है कि राघव्स कार, जो कहा गया एक ब्लैक पॉस वाज इंपाउंडेड लास्ट वीक, तो यह जो इंफॉर्मेशन दिया गया ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया। और आपको मालूम है कि जब हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ध्यान रखेगा, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग डबल कोमा का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखेगा, यहां पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूं कि राघव्स कार कोमा देंगे, ए ब्लैक पॉस
was impounded लास्ट वीक, was impounded लास्ट वीक, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखेगा, जैसे आपने लिखा कि ए ब्लैक पॉस, ये तो ठीक है, ध्यान रखेगा यहां से यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये इसे नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी हम लोग कह देते हैं, ध्यान रखेगा। इसको लिखने के कुछ और तरीके हैं, ओके, इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, अदर वेज, और भी रास्ते हैं। पहला ये तरीका है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि राघव्स कार, छोटा सा हाइफन देते हैं, राघव्स कार, ए ब्लैक पॉस was impounded लास्ट वीक। ये तरीका आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनों को आप इस दो साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ज्यादातर आपको दिखेगा यही, ध्यान रखें, लेकिन जब कभी आप नॉवेल पढ़ने जाते हैं या किसी इस प्रकार के स्टोरी में आते हैं, ध्यान रखें, तो आपको इस प्रकार कभी कभी साइन दिख जाता है, तो समझ जाइएगा बात यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हो रही है। इस तरह से भी लिखा जाता है, ध्यान रखेगा। और तरीका है तीसरा कि राघव्स का, यहाँ ब्रैकेट, अ ब्लैक पॉस was impounded लास्ट वीक। आप यह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेगा, ये तरीका है। नंबर 4 एक और तरीका है, ध्यान रखेगा, कि राघव्स कार, कॉलन देते हैं यहां पे, डबल डॉट कॉलन, ए ब्लैक पॉस was impounded लास्ट वीक। तो ये हम लोग का रहा सिचुएशन नंबर फर्स्ट से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं सिचुएशन नंबर सेकेंड में, ध्यान रखेगा। चलिए सिचुएशन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं, ध्यान रखेगा। चलिए अब इसी स्टेटमेंट में दोबारा लिख देता हूं, ध्यान रखेगा। सिचुएशन नंबर सेकेंड में फर्स्ट सेंटेंस है, जिससे कहा गया कि राघव्स कार, क्या कहा गया है, अ ब्लैक पॉस was impounded लास्ट वीक, ओके। अब यहां जब कहा गया राघव की कार जो है पिछले वीक इंपाउंड कर ली गई थी, ध्यान रखेगा। अब क्योंकि इसके पास टोटल 3 कार से, ध्यान रखेगा, तो ये हम लोगों को क्लैरिटी देना बनता है, ध्यान रखेगा। राघव की कार ठीक है इंपाउंड कर, लेकिन कौन सी कार, ब्लैक वाली, रेड वाली या ब्लू वाली, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यह जो इंफॉर्मेशन दिया गया एक ब्लैक पॉज, ध्यान रखेगा, इसे हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी रेस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन, ध्यान रखें। तो यह पैटर्न, और इसमें ध्यान रखें हमें डबल कोमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूज किया गया। सपोज कि ये ब्लैक ना होकर, ध्यान रखें, कोई दूसरी कार बेच दी गई है,
ये सब इम्पाउंड कर ली गई है, तो लिखा जाएगा राघव्स कार ए रेड पॉस was impounded last week। तीसरा आते हैं ब्लू के सेंस में, तीसरा कि राघव्स कार ए ब्लू पॉस was impounded लास्ट वीक। तो ये 3 पैटर्न रहा, ध्यान रखेगा, जिस तरह से हम अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का ध्यान रखेगा नाउन एपोजिशन का ये भी पैटर्न हुआ समाप्त। एक कॉन्सेप्ट जो नाउन एपोजिशन जुड़ा हुआ बाकी है, ध्यान रखेगा। नाउन एपोजिशन का यूज हम लोग 2 सेंटेंस को जोड़ने में भी कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। कैसे कर सकते हैं इसे लिखिए, मैं पूरा मिटा के फिर मैं वो बताता हूं। उसके बाद नाउन एपोजिशन नाउन केसी हो जाएगा समाप्त। चलिए अब यहां पे एक हेडिंग बना देता हूं, ध्यान रखेगा। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस by using a noun or phrase in apposition। मतलब अब हम लोग नाउन एपोजिशन का यूज करके 2 सेंटेंस को हम लोग जोड़ने का काम कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो बिल्कुल सही, जब हम लोग नाउन एपोजिशन पढ़ रहे हैं और क्योंकि इसका यूज हम लोग 2 सेंटेंस को जोड़ने में किया जा सकता है, तो हम लोग को पढ़ने में इससे दूर जाना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। इसे सेंटेंस से ध्यान रखेगा। दिस इज my father, his name is James। इस प्रकार के स्टेटमेंट का यूज हम लोग कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन देने में करते हैं, ध्यान रखेगा कि दिस इज माय फादर, ये मेरे पिताजी हैं। हिज नेम इज नेम्स, जिनका नाम क्या है, जेम्स से, ध्यान रखेगा। तो यहां पर इस 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस यहां पर है, ध्यान रखेगा, सेंटेंस, और एक सेंटेंस यहां पर यूज किया गया है, ध्यान रखेगा। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर मैं चाहता हूं ज्वाइन कर देना, ध्यान रखेगा, ज्वाइन। हम लोग ज्यादातर जब सेंटेंस को ज्वाइन करने जाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हम लोगों को कंजंक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे स्टेटमेंट है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आंसर होता है कि दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर। आपने लिख दिया या बोल दिया आपने, जैसे आप यूज करना चाहें, दिस इज माई फादर। और पिताजी का जस्ट नाम बता दीजिए, जेम्स, दिस इज माई फादर जेम्स। तो यहां जो जेम्स नाम है, ध्यान रखेगा, ये क्या हुआ, नाउन एपोजिशन यहां पर यूज कर लिया गया, ध्यान रखें, दिस इज माई फादर जेम्स, ध्यान रखें। फिर इसी प्रकार से आ जाता है, ध्यान रखेगा, गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल, PRECIOUS, गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल, फुल स्टॉप। इट इज ब्राइट एंड येलो, अब यहां देख सकते हैं, कहा गया गोल्ड एक प्रेशस मेटल है, एक मूल्यवान मेटल है, ध्यान रखेगा। इट इज ब्राइट एंड येलो, यह चमकीला और येलो है, ध्यान रखेगा। तो इसमें आप नाउन एपोजिशन और फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। आप लिख सकते हैं गोल्ड, यहां से इज हटा के लिख दीजिए अ प्रेशस मेटल, गोल्ड अ प्रेशस मेटल इज ब्राइट एंड येलो।
इज ब्राइट एंड येलो। तो यहां आप देख सकते हैं यह जो इंफॉर्मेशन दिया गया, ध्यान रखेगा, इसके आगे पीछे आपको कोमा का यूज करना पड़ेगा। क्यों कोमा का यूज करना पड़ेगा? जो ही आप कहते हैं गोल्ड, तो गोल्ड से मालूम चल जाता है कि हाँ वो एक प्रेशियस मेटल है। यह इंफॉर्मेशन देना कोई जरूरी था नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इसका यूज किया है, ध्यान रखेगा, इसलिए हम लोगों को वो डबल कोमा हमें यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखेगा। तो ये हुआ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का टॉपिक। तो यही था हम लोग का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ध्यान रखेगा कि नाउन, एपोजिशन और फ्रेज का यूज करके आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसको नोट कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और यहीं पर होता है हम लोग का नाउन एपोजिशन का टॉपिक समाप्त, या आप कहें कि नाउन केस का टॉपिक समाप्त होता है। नोट कीजिए इसे। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान रखेगा। आप उस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कीजिएगा, ध्यान रखेगा। जैसे कहा गया हिरोशिमा, हिरोशिमा वाज वंस ए heap of ruins. Hiroshima was once a heap of ruins. It is now a precious city. Precious city. दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लिखते जाएं और सेंटेंस को ज्वाइन करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was a great scientist, was a great scientist, was a great scientist. Let's stop. He was loved and respected by all. तीसरा, Bombay was once a fishing village. Once a fishing village. Bombay was once a fishing village. It is now the financial capital of Bharat. Capital of Bharat. Number 4, my friend is a doctor. My friend is a doctor. He is coming to meet me. He is coming to meet me. Last sentence, पांचवा, everybody knows Edison. Everybody knows Edison. He was an American scientist. He was an American scientist. चलिए, आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं। इन सभी 5 सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करें नाउन, एपोजिशन और फ्रेज के द्वारा।
चलिए समझने का काम करके ध्यान रखेगा। तो हिरोशिमा के बारे में कहा गया है कि कभी एक हीप ऑफ रियूज था, मतलब बर्बाद का ये ढेर था, ध्यान रखें हिरोशिमा, लेकिन अब वो एक प्रॉस्परस सिटी है, सॉरी प्रेशस सिटी है। तो लिख सकते हैं हिरोशिमा ए हीप ऑफ रियून्स। हिरोशिमा कॉमा दे दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता है। वंस ए हीप ऑफ रियून्स, अब यहां से ईट हटा दीजिएगा, लिख दीजिएगा इज नाउ ए प्रेशस सिटी, इज नाउ ए प्रेशस सिटी। आगे देखिए, चलिए आगे आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट साइंटिस्ट, कॉमा दे देंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ग्रेट साइंटिस्ट, अब फिर यहां से ही को हटाइए, लिख सकते हैं वाज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, वाज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल, फुल स्टॉप। आगे आते हैं। बॉम्बे वाज वंस अ फिशिंग विलेज, तो बॉम्बे कॉमा दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वंस अ फिशिंग विलेज, बॉम्बे जो कभी एक मछुआरों का गांव हुआ करता था, फिशिंग वंस अ फिशिंग विलेज, इट हट जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ भारत, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ भारत। आगे आते हैं। माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर, तो लिखते हैं माय फ्रेंड, ओके, यहां लिखेंगे माय फ्रेंड अ डॉक्टर, यहां पे कॉमा नहीं यूज करेंगे क्योंकि फ्रेंड कई सारे हो सकते हैं, तो यहां क्लैरिटी देनी जरूरी है कि कौन सा फ्रेंड, तो डॉक्टर इज कमिंग टू मीट मी, टू मीट मी। आगे आते हैं। एवरीबडी नोज एडिसन, एवरीबडी नोज एडिसन। अब एडिसन के बारे में एक इंफॉर्मेशन क्या है कि एन अमेरिकन साइंटिस्ट, यहां कॉमा दे देंगे, एडिसन के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एन अमेरिकन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, यहां फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लास्ट में दे रहे होते, ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ कॉमा और लास्ट में क्या रखेंगे, फुल स्टॉप, डबल कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो ये था हम लोग का नाउन एपोजिशन, जिसका यूज हम लोगों ने दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में किया, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आने के बाद ध्यान रखिएगा हम लोग का नाउन केस का कॉन्सेप्ट होता है पूरी तरीके से समाप्त। तो नाउन की जो क्लास जो इतने दिनों से चल रही थी, ध्यान रखेगा, जिसमें कुछ मेरे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे थे और मुझे कह भी रहे थे सर नाउन क्लास कब समाप्त हो गई, तो उनके लिए टाइम आ चुका है कि नाउन का क्लास हो चुका है समाप्त केस का। एक क्लास अभी और आपका जाएगा नाउन जेंडर जुड़ा, बस एक क्लास बाकी है, तो नाउन जेंडर, इसके बाद नाउन में कोई पॉइंट बचने वाला नहीं है, ध्यान रखेगा। तो मैंने अपने तरफ ध्यान रखेगा नाउन के जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए, ध्यान रखेगा। इसके बाद हम लोग अपने एक खूबसूरत टॉपिक जाएंगे, कॉन्सेप्ट या जो भी कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के नाम से, ध्यान रखेगा। तो टाइम लगेगा, थोड़ा डिले लगेगा, ध्यान रखेगा, ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा खींचूंगा ज्यादा, लेकिन उस खींचने में कहीं ना कहीं उस टॉपिक की नॉलेज छिपी हुई, ध्यान रखेगा। बेकार की चीजें मैं तो इनरोल करने वाला नहीं हूं, ध्यान रखेगा। बस आप इसी तरह क्लास देखते रहें, समझते रहें। जिस वक्त मैं जैसे जैसे क्लास ले जा रहा हूं, जब मैं कहूंगा अब जाके ग्रामर चैप्टर समाप्त हो गया, ध्यान रखेगा, तो उस टाइम आप सोचेगा कि आपके पास नाउन की कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी, सॉरी ग्रामर की कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और अभी आप अपने आप को देख लें, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज एंड क्लाउज और नाउन, कितना सारा इंफॉर्मेशन, वो भी डिटेल्ड वाइज कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, ध्यान रखेगा।
तो ये चीज थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान रखेगा। वैसे भी निखरने के लिए और बेहतर बनने के लिए समय तो लगती ही, ध्यान रखेगा। सोना हो या हीरा ऐसे ही तो नहीं बन सकता है, ध्यान रखेगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोहा बनना चाहते हैं, एल्यूमिनियम बनना चाहते हैं, सोना बनना चाहते हैं या हीरा बनना चाहते हैं। सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड है, ध्यान रखेगा। तब ये आप सोचिए, मैं तो आप लोगों को डायमंड की ओर ले जा रहा हूं, ध्यान रखेगा। चलिए, तो ये नाउन के पोजीशन क्लास होती है समाप्त। अगली क्लास हम लोग नाउन जेंडर से जुड़ा हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।